Hello friends, today we will going to learn some of the important MCQ which will be very important for exit exam. So number one question, pharmacokinetics deals with study of the study of option number A, mechanism of action, option number B, interaction with receptor, option number C, toxic effect of drug, and option number D, metabolism of the drug. सो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स, आप अगर फार्माकोडायनेमिक्स को ब्रेक कर दे तो फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड डायनामिक मीन्स पावर. फार्माकोडायनेमिक इटसेल्फ मीन्स व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी. सब लोग याद करके रखो, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब है व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी. सो इट विल इटसेल्फ सजेस्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग. बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं. टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट जब हम लोग की हाई डोज में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देता है. मान के चलो डॉक्टर ने किसी पेशेंट को 3 पैरासीटामोल लेने के लिए बोला है, बट वो पेशेंट ने 6 पैरासीटामोल लिया है. तो टॉक्सिक इफेक्ट इज द इफेक्ट विच हैज़ बीन ऑब्जर्व इन ओवरडोज. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द लीवर इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रग्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में बेसिकली लिपिड सॉल्यूबल अनआयोनाइज्ड कंपाउंड converts into water soluble and ionized compound. मेटाबॉलिज्म में लिपिड सॉल्यूबल, तो एक बार फिर से आप लोग याद कर लो. मेटाबॉलिज्म में लिपिड सॉल्यूबल अनआयोनाइज्ड कंपाउंड कन्वर्ट होकर वाटर सॉल्यूबल आयोनाइज्ड कंपाउंड बन जाता है. मेटाबॉलिज्म 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 में क्या क्या रिएक्शन होता है? फेज 1 में रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, hydrolysis, cyclization and decyclization. and phase 2 में होता है glucuronide conjugation, glutathione conjugation, acetylation, methylation and sulfate conjugation. so phase 2 में क्या क्या होता है? phase 2 में होता है glucuronide conjugation, glutathione conjugation, acetylation, methylation and sulfate conjugation. next question number 2, फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विथ. इस क्वेश्चन को अभी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट. फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग. मतलब बॉडी क्या करता है. अगर किसी भी ड्रग आप ले लो तो उधर में क्या होगा? फर्स्ट उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और बाद में ड्रग एक्सक्रीट होके यूरिन के साथ कुछ ड्रग चला जाता है. तो इधर में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिज्म. खाली तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. ऑप्शन नंबर 2 रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. ये भी नहीं, खाली डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं तो होता है. ऑप्शन नंबर डी रेट ऑफ ड्रग एक्शन. ये भी नहीं होता है. ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. This will be the correct option. So correct option is option number C. Next, third question number 3, idiosyncratic reaction related to. First, option number A toxicology. Option number 2 is pharmacogenetics. Option number 3 is pharmacology, and option number D is none of the above. Idiosyncrasy क्या है? आप सभी लोग अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड सेमिस्टर में पढ़े हुए होंगे कि इडियोसिंक्रेसी मीन्स जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन जेनेटिक्स की वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो तो उसे इडियोसिंक्रेसी कहते हैं. तो ये इस डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ये तो टॉक्सिकोलॉजी नहीं होगा, फार्माकोजेनेटिक्स रिलेटेड. सो दिस माइट बी द ऑप्शन. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फार्माकोजेनेटिक्स. तो हम लोग जान लेंगे जान लेंगे फार्माकोजेनेटिक्स. फार्माकोजेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स के बेसिस में हम लोग ड्रग्स
का सिलेक्शन करते हैं। नंबर 4, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन, किसी बार ड्रग का रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, beg your pardon, option number B, site of desired action, option number C, time and course of action, and option number D, all of the above. So क्या होता है, किसी भी ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? पहले तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देना पड़ता है, किस रूट में साइट ऑफ डिज़ायर, कौन से रूट में एक्शन अच्छा होगा। मतलब अगर हम आईवी रूट में ड्रग को दे दे तो आईवी रूट में क्या रहता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी रहता है। क्यों रहता है बायो अवेलेबिलिटी 100%? आईवी रूट में अगर हम लोग ड्रग दे देते हैं तो डायरेक्टली ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, इसका कोई ब्रेकेज नहीं होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन नहीं होता है। Next question, sublingual route is used for enhancing the drug action. Sublingual route में क्या हम लोग ड्रग को एक्शन एनहेंस के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ऑप्शन नंबर सी, बाईपास फास्ट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे एंजाइना पेक्टोरिस और CVS चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसे आपने ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट पढ़ा होगा, या जिसे सॉर्बिटेट कहते हैं। पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, सॉर्बिटेट, फार्मासिस्ट क्या बोलता है, फार्मासिस्ट बोलता है सॉर्बिटेट को टंग के अंदर दे दो। टंग के अंदर से वो ब्लड वेसल्स से रहता है, तो ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये पहुंचता है, इसका कोई ब्रेकेज नहीं होता है। मतलब इसका ओरल रूट में जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है, ऐसा नहीं होता है। सो इट विल बाईपास द फास्ट मेटाबॉलिज्म। लार्ज वॉल्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, IV रूट, नन ऑफ द अबव। पहले तो हम लोग को रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जानना पड़ेगा। रूट कितना प्रकार का रूट है? रूट है लोकल रूट एंड सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट में क्या क्या आता है? लोकल रूट में आता है टॉपिकल रूट, मतलब जो हम लोग डायरेक्टली स्किन में अप्लाई करते हैं, और डीपर टिश्यू। सिस्टेमिक में क्या क्या आता है? एंटेरल मीन्स इंटेस्टाइन, एंड पेरेंटल मतलब इंटेस्टाइन का जो बाईपास करता है। पेरेंटल कहाँ से आता है? पार प्लस एंटेरल, बाईपास पेरेंटल, बाईपास इंटेस्टाइन। सो पेरेंटल रूट में क्या कौन सा रूट सब रूट में आता है? SC सबक्यूटेनियस रूट, IM इंटरमस्कुलर रूट, IV रूट इंट्रावेनस रूट, इंट्राडर्मल रूट। एंटेरल में क्या क्या आता है? ओरल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट आता है, रेक्टल रूट आता है, ट्रांसडर्मल रूट आता है, इनहेलेशन रूट आता है, और इंट्रानाजल रूट आता है। तो इधर में ऑप्शन क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड। हम लोग लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड खाली IV रूट में ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। IV रूट इज द ओनली रूट वी कैन एडमिनिस्टर 500 ml और मोर। बाकी हम लोग रूट को जान लेंगे, इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, SC रूट में भी जान लेंगे। इंट्रामस्कुलर रूट को सुन के सब लोग को कोविड का वैक्सीन जो लिया है उसका याद आ रहा होगा। कोविड वैक्सीन हम लोग IM रूट में ले रहे थे, तो IM रूट में कोविड वैक्सीन क्या हम लोग 500 ml क्या ले रहे थे? बिल्कुल नहीं, 500 ml तो नहीं ले रहे थे। IM रूट को हम लोग 90 डिग्री, नर्स क्या कर रहा था, नर्स जगह को साफ करके जिस भी रूट जहाँ में इंजेक्शन आपको उस जगह को साफ करके वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री एंगल में IM रूट से इंजेक्शन दे रहा था। सबक्यूटेनियस रूट में हम लोग कोई डिपो फॉर्मुलेशन होता है, डिपो फॉर्मुलेशन को सबक्यूटेनियस रूट में यूज़ करते हैं। बट शॉक पेशेंट जो रहता है तो उसको हम लोग सबक्यूटेनियस रूट में कतई ही नहीं यूज़ कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस रूट को हम लोग 45 डिग्री एंगल में देते हैं। IV रूट डायरेक्टली इन द वेन, IV बोलस रूट 500 ml और मोर,
आईवी रूट को हम लोग 25 डिग्री एंगल में देते हैं और 500 ml से ज़्यादा हम लोग आईवी रूट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयली इंजेक्शन इज प्रेफरेबली गिवन बाय, ऑयली इंजेक्शन हम लोग कौन सा रूट में देते हैं? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और नन ऑफ द इंट्रावेनस, डायरेक्टली वेन, मसल में हम लोग जानते हैं मसल में मसल PLP, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन रहता है। तो मसल में इटसेल्फ लिपिड का लेयर होता है। तो ऑयल मतलब ऑयल और फैट लगभग आसपास के, एकदम तो सिमिलर नहीं है बट आसपास का ये चीज़ है। हम लोग ऑयली इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर रूट में ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है। इंट्रावेनस, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट हो गया। इंट्रावेनस में हम लोग क्या करते हैं? इंट्रावेनस में हम लोग आईवी बोलस में 500 ml से ज़्यादा इंजेक्शन डायरेक्टली हम लोग मार्जिनल वेन में देते हैं। तो ड्रग क्या करता है? डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और इसका कोई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% रहता है। लगभग मान के चलिए किसी भी ड्रग का मान के चलिए आपने 10 mg कोई ड्रग दिया है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 10 mg पहुँचेगा, इसका कोई ब्रेकेज नहीं होगा। सबक्यूटेनियस रूट, जैसे कि पहले भी मैंने रिपीट किया है, सबक्यूटेनियस रूट में हम लोग डिपो फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं और सबक्यूटेनियस रूट को हम लोग 45 डिग्री एंगल में देते हैं। और सबक्यूटेनियस रूट कहाँ है? अंडर द स्किन, शॉर्ट नीडल यूज़ को करते हैं और अंडर द स्किन में हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट, फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच ऑफ दिस पेरेंटल रूट इज यूज? इस क्वेश्चन तो मैंने पहले ही रिपीट कर दिया, बार बार मैं बोल रहा हूँ। आईवी रूट हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड द ड्रग डज नॉट हैव एनी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो आईवी रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी रहता है। नेक्स्ट, एगोनिस्ट. Agonist is a drug that has both affinity and intrinsic activity, only affinity, only intrinsic activity and none of the above. Agonist क्या है? पहले तो एगोनिस्ट, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट है? एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट है जो एक्टिवेट अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सिमिलर एक्टिविटी। एगोनिस्ट रिसेप्टर के एक्टिवेट करके सेम एक्शन प्रोवाइड करता है। एगोनिस्ट में तो एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहता है। एंटागोनिस्ट में क्या होता है? एंटागोनिस्ट में एफिनिटी तो रहता है बट कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होता है। पार्शियल एंटागोनिस्ट हैज एफिनिटी प्लस सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इनवर्स एगोनिस्ट में एग्जाम्पल क्या है? बीटा कार्बोलाइन इनवर्स एगोनिस्ट है, इसके एफिनिटी रहता है बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंटागोनिस्ट हम लोग एंटागोनिस्ट देते हैं ना, मान के चलिए एंटागोनिस्ट मतलब जो ब्लॉकर हम लोग देते हैं, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानॉल, मेटाप्रोलोल, ये लोग हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ऑप्शन नंबर ए टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, ऑप्शन नंबर बी थेराप्यूटिक डोज परसेंटेज रिस्पॉन्स, टॉक्सिक डोज परसेंटेज ऑफ टॉक्सिक रिस्पॉन्स एंड नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो पहले तो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमको जानना पड़ेगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो है LD50 ED50। तो आप लोग बोलेंगे LD50 क्या है, ED50 क्या है? LD50 इज मीडियन लैथल डोज एंड ED50 इज मीडियन इफेक्टिव डोज। LD50 क्या है? LD50 द डोज ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन। कोई किसी भी डोज आप लोग ले वो टॉक्सिक इफेक्ट अगर 50% पॉपुलेशन को करता है। अगर कोई डोज मान के चलिए आप लोग 6 लोग हैं, 50% लोगों में वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसे ही हम लोग LD50 कहते हैं। नेक्स्ट, ED50 डोज ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट 50% पॉपुलेशन। मतलब हम लोग कोई भी अगर ड्रग ले आप लोग 8 लोग हैं,
उसमें 4 लोग को जो किसी भी चीज़ के लिए ड्रग, मतलब पार्किंसनिज्म हो, पार्किंसनिज्म को हो या एपिलेप्सी हो, इसके लिए जो डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलता है, जो ज़रूरत है, उसको ही हम लोग ED50 कहते हैं। ED50 क्या सजेस्ट करता है? ED50 सजेस्ट करता है पोटेंसी। पोटेंसी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग एंड डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन। मतलब आप लोग कम से कम ड्रग लेके ज़्यादा से ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्शन आप लोग अगर लाभ कर सकें। LD50 क्या सजेस्ट करता है? अगर LD50 ड्रग है, ड्रग LD50 ज़्यादा हो तो उसका सेफ्टी सजेस्ट करता है। और थेराप्यूटिक इंडेक्स मैंने पहले भी बोला है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ LD50 एंड ED50 एंड इट सजेस्ट सेफ्टी। So what will be the option? Therapeutic. तो फर्स्ट ऑप्शन टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, ये आंसर हो सकता है। थेराप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज रिस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। टॉक्सिक डोज एंड टॉक्सिक रिस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी टॉक्सिक डोज एंड therapeutic dose. Toxic dose means LD50 and therapeutic dose means ED50. Thank you.